नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कृपया जल्दी ही नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए घंटे को दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, बात करें आज के सेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा क्लास 12 के ऊपर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में हम अपना आज का टॉपिक लेके आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि आप लोगों ने हाई स्कूल में और 11th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई, उसी से संबंधित ये चैप्टर है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब अक्सर लोग जानते हैं कि उल्टा होता है, अपोजिट होता है, व्युत्क्रम। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे साइन थीटा, कॉस थीटा, इसी प्रकार टेन थीटा, कॉट थीटा पढ़े। इसी प्रकार हम इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स, उसमें हम कॉस इनवर्स एक्स, ऐसी टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, इस तरीके की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मुख्य मान, मुख्य मान के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट्स। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? मुख्य मान। जैसे स्टूडेंट्स, मुख्य मान को डायरेक्ट हम आपको ऐसे क्लियरली समझा नहीं सकते, आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से बेटर समझ में आएगा। जैसे स्टूडेंट्स, अगर कोई हमें दिया गया है फंक्शन साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बताइए, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बताइए, तो इसे कैसे निकालेंगे? इसका मुख्य मान सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो दिया गया है इसको हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 बराबर मैंने मान लिया थीटा। उस प्रॉब्लम में अगर इसमें साइन इनवर्स का हम पक्षांतर करते हैं तो वो हमारे साइन के रूप में चला जाएगा, तो 1/2 बराबर मिल जाएगा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स 1/2 हम देखेंगे साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 हमारी साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी 1/2 किसकी वैल्यू होती है? मेरी साइन 30 की बराबर साइन थीटा। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास थीटा की वैल्यू निकलेगा ये 30 डिग्री। और जब भी याद रखना, हमेशा क्वेश्चन में जब भी हम त्रिकोणमिति में मुख्य मान निकालेंगे तो वो मुख्य मान हमारा रेडियन के रूप में होना चाहिए। किस रूप में? रेडियन के रूप में। तो इसमें क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई का गुणा और 180 का डिवाइड करते हैं। इतना क्लियर है? यहाँ से करेंगे 30 से कम 30 और 3 18, ये हो जाएगा 6, तो इसमें मुझे मिल जाएगा पाई/6। ये हमारा आ गया रेडियन में मान। और यही मेरा किसका मान है? थीटा का। तो इसको माना था, इसका मान कितना है? पाई/6। तो इसका मुख्य मान मुझे मिल जाएगा कितना? पाई/6। इस तरीके से हम अपने मुख्य मानों को निकालेंगे। इसमें मुख्य मान में कुछ नोट होते हैं, तो उन नोटों को सबसे पहले हम आपको क्लियर करा देते हैं। सबसे पहला आपका नोट होता है साइन एक्स का या सीधे साइन का। साइन के मुख्य मान क्या हो सकता है? अधिकतम और न्यूनतम मान। तो इसमें साइन का अधिकतम मान होगा आपका पाई/2 और इसमें साइन का न्यूनतम मान होगा पाई/2 माइनस का। साइन का अधिकतम मान पाई/2 और न्यूनतम मान माइनस का पाई/2। इसी प्रकार इसमें दूसरा आता है कॉस एक्स, यानी कॉस का अधिकतम मान होता है पाई और न्यूनतम मान होता है 0। इसी प्रकार इसमें तीसरा आता है टेन, और टेन का अधिकतम मान होता है आपका पाई/2 और न्यूनतम मान होता है माइनस का पाई/2। ये आपके 3 नोट हैं, आपको इंपॉर्टेंट है, इनको अधिकतर याद रखना है मुख्य मान के लिए। साइन का न्यूनतम मान -पाई/2, अधिकतम पाई/2। कॉस का 0 न्यूनतम, अधिकतम पाई। टेन का -पाई/2
और π/2, यानी साइन और टेन का आपका इक्वल होता है अधिकतम और न्यूनतम मान। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा आता है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? मुख्य मान आप लोग समझ चुके होंगे। इस अगला चलते हैं व्युत्क्रम संबंध। तो स्टूडेंट व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन आपका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है आपका उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। जिस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक, यानी साइन का कोसेक से संबंध होता है 1/कोसेक। इसी प्रकार टेन का हम लोगों ने पढ़ा था, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, ऐसे कॉस का 1/सेक। इसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी संबंध होते हैं जिनको हम बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे स्टूडेंट साइन का, साइन इनवर्स एक्स है, इसका हम पूछे इसका संबंध क्या होगा, किससे संबंध होता है? व्युत्क्रम संबंध। तो इसका होता है आपका कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स 1/x से। इसको आप इसमें प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम बताएंगे अभी। इसी प्रकार आपका होता है कॉस इनवर्स x का होता है सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार आपका इसमें टेन का होता है, टेन का क्या होता है? टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपके संबंध होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैं बता दूं ये कैसे होता है संबंध, तो सबसे पहले इसी को लेके चलते हैं। तो मैंने ले लिया साइन इनवर्स x, ले लिया, इसको मान लेते हैं थीटा के बराबर है। इस साइन का पक्षांतर करते हैं, किसमें जाएगा? जब भी मैंने बताया था साइन इनवर्स का पक्षांतर करेंगे तो वो साइन के रूप में जाएगा, और साइन का पक्षांतर करेंगे तो साइन इनवर्स के रूप में जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स से पक्षांतर करेंगे साइन के रूप में जाएगा, x बराबर साइन थीटा, ये हमें मिल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं? इसको बटे में लिख लेते हैं। तो 1/x बराबर इसको कर लेंगे 1/sin। कितना क्लियर? इसमें हम जानते हैं 1/sin थीटा, ये तो त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है। कितना होता है? कोसेक थीटा। तो 1/x बराबर कोसेक थीटा। तो इसमें इस कोसेक को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा। और इसमें थीटा का मान क्या है मेरे पास? साइन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। तो यही तो स्टूडेंट्स हमें सिद्ध करना था। क्लियर है ना? समझ में आया? इसी प्रकार आपके ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में अगर मुख्य मान व्युत्क्रम संबंध समझ में आया तो हम चलते हैं स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज है 2A। एक्सरसाइज है 2A। 2A एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आपका मुख्य मान का ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मुख्य मान निकालने से पहले सबसे मैं आपको बता देता हूं कि डिग्रियों को रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो कुछ डिग्रियां हैं उनको आप रेडियन में कैसे याद करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। 0 अगर डिग्री आता है इसका रेडियन होता है आपका 0 डिग्री। आपका 30 डिग्री आता है इसका रेडियन होता है π/6। 45 डिग्री आता है इसका रेडियन होता है π/4। 60 डिग्री आता है इसका रेडियन होता है π/6। इसी प्रकार π/3। 90 डिग्री आता है और इसका रेडियन होता है π/2। बस आपको इतना ही सिर्फ 5 याद करने हैं, बाकी सब निकल आएंगे। और कैसे होते हैं वो तो आपने क्लास 11 में सीखा होगा कि पाई का गुणा करते हैं और 180 का डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को याद रखना है सब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है? तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया कॉस इनवर्स 1/2 दिया गया है। कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है। क्या करते हैं इसको मैं सेम वैसे तरीके से माना
cos इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। कुछ प्रॉब्लम में थीटा माने, x माने, y माने, जो आपकी मर्जी हो। मैंने मान लिया cos इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। इसमें बताया था मैंने cos इनवर्स का जब पक्षांतर करते हैं तो cos के रूप में जाएगा, तो इसमें 1/2 बराबर मिल जाएगा cos थीटा। अब स्टूडेंट्स हम मुझे किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यही तो मुख्य मान था। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी तरीके से ये cos को कैंसिल करना होगा हमें। तो इसमें हम जानते हैं 1/2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है? cos 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो इसमें हमारे यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई तुलना करने पर? थीटा बराबर इसमें मुझे मिल गया 60 डिग्री। और मैंने अभी आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात मान आपका हमेशा किसमें निकालेंगे? हमको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? तो इसमें क्या करते हैं हम, रेडियन में करें पाई का गुणा और 180 का डिवाइड करते हैं। तो 60 एकम 60 और 60 तिया 180, तो π/3 मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे, 60 को π/3 लिखते हैं। तो इसमें ये थीटा का मान मिल गया। यही मान हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसमें मुझे मिल जाएगा cos इनवर्स 1/2 का मान कितना मिल जाएगा? π/3। क्लियर है? समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। इसी प्रकार चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका दिया है sec इनवर्स 2। sec इनवर्स 2 सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। इसको भी मान लेते हैं, माना sec इनवर्स 2 बराबर थीटा। तो यहां से निकालेंगे तो sec थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो इसका पक्षांतर करेंगे, तो इसमें हम जानते हैं sec की टेबल में 2 कितने का मान होता है? sec 60 डिग्री का होता है। तो sec थीटा बराबर मिल जाएगा sec 60, और 60 को लिखते हैं रेडियन में π/3। यहाँ से sec कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3। यही हमारा क्या है? मुख्य मान है। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है? समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपका फर्स्ट का है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1। अब इसमें यहां दिक्कत आ गई कि -1 आ गया। तो इसके लिए आपको आपकी बुक में कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे जिनको आपको याद करना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा, जिससे आप फॉर्मूले की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? तो माइनस वाले के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स -x। tan इनवर्स -x इसको होता है माइनस का tan इनवर्स x। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। आप पीडीएफ डाउनलोड करना, उसमें आपको मिल जाएगा लिखा हुआ tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x। तो इसको हम सेम लिख सकते हैं tan इनवर्स -1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स इनवर्स 1, और ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो ये हो गया माना tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा। तो यहां से थीटा बराबर tan थीटा बराबर कितना निकल आएगा? 1। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan 45 का मान होता है, यानी π/4। यहां से tan और tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ गया? π/4 आ गया। वो इसमें यहां पुट कर देंगे, यानी tan इनवर्स -1 का मान कितना आ गया? π/4। अब वो tan इनवर्स -1 यहां पुट करेंगे, तो tan इनवर्स -1 बराबर आपका मान क्या मिल जाएगा? इसका मुख्य मान कितना मिल जाएगा? माइनस है ऑलरेडी आपका, माइनस का π/4। क्लियर है? समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है?
फर्स्ट का 4 पार्ट दिया है कोसेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार आपके फर्स्ट में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 और 8 आप लोग करना घर पे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से इसमें भी हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट मैं उठाता हूं, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स 2/√3। ये दिया गया आपका, क्या मुख्य मान निकालना है। तो इसको मान लेते हैं, माना, ध्यान समझना, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। तो यहां हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। तो ये कितने की वैल्यू होती है, सेक के टेबल में कितने की वैल्यू होती है, सेक 30 डिग्री की होती है। तो सेक थीटा बराबर मिल जाएगा सेक 30 मतलब 30 का मतलब पाई/6। यहाँ से थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, पाई/6। ये क्या गया हमारे पास, रेडियन में निकला है, इसी का मान है। तो लिख सकते हैं सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना है, पाई/6 है। क्लियर है, समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4 पार्ट है इसमें भी, आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे के 4 पार्ट करना। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।